हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबके। कैसी चल रही है आप सबकी स्टडी। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7.2 एक्सरसाइज करने वाले हैं। 7.1 एक्सरसाइज हमने कर ली है, बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, अगर देख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। आज 7.2 करने वाले हैं, ठीक है। अब ये जो आपका 7th चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये क्या है कि ये दो फॉर्मूला पर बेस्ड है। 7.1 में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया, 7.2 में हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। सेक्शन फॉर्मूला में आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा, उसके बाद में एक एक क्वेश्चन हम यहां पर करने वाले हैं। तो एंड तक वीडियो में जरूर जुड़े रहना, क्योंकि अगर आप ये 7.1 और 7.2 जो दोनों वीडियो मैंने लेक्चर आपके लिए तैयार किए हैं, अगर आप इसे देख लेते हैं तो 7th चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं कि यहां हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट होता कौन कौन सा है, ठीक है ना। तो यहां अगर अपन बात करें, अब जैसे मैं आपको बताऊं कि सेक्शन फॉर्मूला है क्या चीज, तो सेक्शन फॉर्मूला है, मान लीजिए एक पॉइंट है यहां पर P और इससे कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट है Q। P के भी कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x1, y1 और x2, y2। इन कोऑर्डिनेट्स के बारे में हमने 7.1 में डिटेल में चर्चा करी थी, डिटेल में हमने समझा था। तो यहां पर ये पॉइंट है P और Q, जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और Q के कोऑर्डिनेट है x2, y2। मान लीजिए एक पॉइंट यहां पर आता है R और वो इस पूरे लाइन को, ये जो PQ लाइन है, इसे यहां पर M1 और M2 रेशो में डिवाइड कर देता है, ठीक है ना। मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं कि कहां से हमें अप्रोच लगाना सीखनी है। तो बात यह है कि P और Q कुछ डिस्टेंस पर बैठे हैं, दोनों के कोऑर्डिनेट हैं, और R यहां पर आता है और इनको इंटरनल सेक्शन करता है, ठीक है ना। इंटरनली इसको क्या करता है, दो पार्ट में डिवाइड करता है। इस रेशो को हमने M1 बोला और इस रेशो को M2 बोला। अब यहां पर R के कोऑर्डिनेट जो है वो कैपिटल X और कैपिटल Y मानते हैं। आई बात समझ में? तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को कैसे निकालेंगे। अब यहां पर तीन चीजें हो गई हमारे पास में, कौन कौन सी। एक तो हमारे पास में रेशो हो गया, एक यहां पर ये कोऑर्डिनेट्स हो गए और एक आर के कोऑर्डिनेट हो गए, जो कि इसको क्या कर रहा है, दो पार्ट में डिवाइड करा रहा है। तो अब आर के कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालने हैं ना, तो कैपिटल एक्स कैसे निकलेगा। अब x की बात कर रहे हैं तो इसका x और इसका x ही काम में आएगा, ठीक है ना। तो कैपिटल x कैसे निकलेगा, m1x2 माइनस प्लस m2x1, ठीक है, और अपॉन में आएगा m1 प्लस m2, ठीक है, ये हो गया। अब अगर कैपिटल Y निकालना है तो कैसे निकलेगा, कैपिटल Y निकलेगा आपके y1 और y2 से। तो सेम चीज करनी है आपको, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। और अब याद करने का क्या तरीका है, याद करने का सिंपल तरीका है कि अगर आपको कैपिटल X निकालना है, अगर आपको कैपिटल X निकालना मतलब इसके X कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हमें x को काम में लेना पड़ेगा और एक बार m1 के साथ में x2 मतलब 1 और 2, फिर उसके बाद में m2 के साथ x1 मतलब 2 और 1। यहां पर सेम मत लेना, 1 2 2 1 और नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2। उसी तरीके से y कैसे निकलेगा, y कोऑर्डिनेट से निकालेंगे, तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये दो फॉर्मूले और आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो इन दोनों फॉर्मूलों को आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद में हम हमारी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हमारे बहुत काम में आने वाले हैं। फिर से दोहरा लो, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया। y निकालना है तो y के लिए लगाएंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गई। अब यहां पर देखो तीन चीजें हैं, एक तो ये चीज हो गई, एक रेशो हो गया और एक कोऑर्डिनेट हो गया। तो तीनों में से वो क्या करेगा, दो चीज देकर एक चीज को मिस करेगा, ठीक है ना। जरूर नहीं कि हमेशा कोऑर्डिनेट ही पूछे, कभी वो रेशो भी पूछ सकता है, कभी ये वाले कोऑर्डिनेट भी पूछ सकता है। तो इन तीन चीजों में से दो चीज हमेशा देगा और तीसरी चीज पूछेगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं और उठाते हैं हमारे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास में ये गिवन है, ठीक है। और यहां अगर हम देखेंगे ना, तो पहला क्वेश्चन जो हमें मिलता है वो देखिए आपको क्या मिलता है। पहला क्वेश्चन यहां पर पहला क्वेश्चन आपको मिलता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द जॉइन -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3, ठीक है ना। आपके पास में यहां पर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करने हैं जो कि डिवाइड करता है इन दोनों को, ठीक है ना। मतलब जैसे मान लो एक पॉइंट में यहां पर A बनाता हूं, आपका A बनाया और A के कोऑर्डिनेट लिखे मैंने -1,7 और B यहां पर लिखा है और B के कोऑर्डिनेट क्या है 4,3। तो वो जो पॉइंट है ना, वो AB को डिवाइड कराता है। तो मैं मान लेता हूं यहां पर जो डिवाइड करा रहा हूं वो P पॉइंट है और कितने रेशो में डिवाइड कराता है 2:3 में, तो 2:3। आगे बात समझ में। और इसके कोऑर्डिनेट बताने मतलब कैपिटल X और कैपिटल Y बताना है।
अभी फॉर्मूले में बताया मैंने, आपका ये बन जाएगा m1, ये बन जाएगा m2, और ये बन जाएगा आपका x1, y1, और ये बन जाएगा x2, y2। आई बात समझ में? ठीक है ना, मैंने कहा था आपको कि तीन चीजें गिवन होगी, है ना, एक तो कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, एक बीच वाले कोऑर्डिनेट और एक रेशो। तीन में से दो चीजें हमेशा देगा और तीसरी चीज पूछेगा। यहां पर उसने p के कोऑर्डिनेट पूछ लिए, तो सिंपल फॉर्मूला याद है आपको, अभी पीछे बताया मैंने। कैपिटल एक्स के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला दोहराना वापस, m1 x2 प्लस m2 x1, और अपॉन में क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2। बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो हम वैल्यू पुट कराएंगे, सिंपल वैल्यू पुट कराएंगे, तो m1 की जगह क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और x2 की जगह क्या लिखेंगे, x2 की जगह 4 रखेंगे, है ना। जब भी कोऑर्डिनेट उठाते हो तो विथ साइन उठाना है, ठीक है ना, ध्यान रखना, विथ साइन उठाना, और साइन का ऑपरेशन मतलब ये माइनस प्लस, प्लस माइनस करते समय आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। बीच में आएगा प्लस, m2 की जगह क्या आएगा, 3 आएगा, और x1 की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 1, विद साइन उठाना है मैंने, और नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3 आ जाएगा, 2 प्लस 3 आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, सिंपल कैलकुलेशन, 2 4 होता है 8, 3 माइनस 1 माइनस 3, और माइनस 3 इस प्लस को भी क्या बना देगा, माइनस बना देगा, और 2 और 3 मिलकर बनते हैं आपके 5, ठीक है ना। तो 8 में से अगर 3 जाएगा तो 5 आएगा, ये 5 आएगा, और कटेंगे आपस में तो 1 आ जाएगा, मतलब x जो है वो 1 आ गया, ठीक है ना। x कोऑर्डिनेट जो है आपका वो क्या आ गया, 1 आ गया। अब कैपिटल Y निकालना है, फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूले में क्या होगा, x1 और x2 जो है उसकी जगह आपका y1 y2 आ जाएगा बस, ठीक है ना। तो 1 के साथ में 2 मतलब m1 के साथ y2, और 2 के साथ में 1 मतलब m2 के साथ में y1, और अपॉन में क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2, ठीक है। अब वैल्यू पुट कराओ, m1 कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है ना। y2 की जगह क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे, बीच में प्लस लगेगा, और m2 की जगह आएगा 3, है ना, m2 की जगह 3 आएगा, और y1 की जगह आ जाएगा 7, ठीक है ना। ये हमेशा इस तरीके से आप ड्रॉ कर लेना, इस तरीके से लिख लेना, तो आपके पास में चीजें क्लियर रहेगी, ठीक है ना। ओरली करने की कोशिश मत करना स्टार्टिंग में, पहले प्रैक्टिस करो, उसके बाद ओरल पे जाना है, ठीक है ना। अभी आपको क्या करना है, अभी केवल सारी चीजों को लिख कर चलो, और उसके बाद में फॉर्मूला लगाओ, बिल्कुल बेसिक से काम करो ताकि मिस्टेक ना हो। y1 की बात करते हैं, y1 7 हो गया आपके पास में, ठीक है, और नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 3 -6 बनेगा, बीच में आ जाएगा प्लस, और 3 7 हो जाएगा 21, और अपॉन में आ जाएगा 5, ठीक है। -1 और 21 मिलकर बनते हैं 15, और अपॉन में 5 बनेगा, इसको काटेंगे तो 3 आएगा। मतलब मेरे जो p के कोऑर्डिनेट थे क्या, x, y, तो p के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, x, y, मतलब 1, 3, 1, 3। बहुत आसान काम है, अगर बेसिक से चलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया, और ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। काफी आसान, बेसिक, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले पे बेस्ड है, ठीक है ना, कोई लोड नहीं है इसके अंदर। आगे बात समझ में, चलें आगे की तरफ, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट चाहे तो आप इसका ले सकते हैं, है ना। और जब भी मेरे साथ में पढ़ाई करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो हमेशा नोटबुक और आपका पेन लेकर बैठो, ठीक है ना, ताकि क्या हो कि मेरे साथ में क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ यार ये चैप्टर मैंने पहले पढ़ रखा है, तो आप ना वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिया करो। अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं होता है तो फिर आगे इसको देखा करो, ठीक है ना। और अपना आंसर भी मैच कर सकते हो कि हाँ जो मैंने किया है वो सही किया है क्या, जो अप्रोच लगाई है वो सही लगाई है क्या, ठीक है ना। मैथ में अप्रोच लगाने का ही गेम है, ठीक है ना। आपने स्टार्टिंग में ही अगर सेट कर दिया, जैसे मैंने फॉर्मूला ही बेस्ट तरीके से अप्लाई कर दिया, तो उसके बाद में मुझे आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आई बात समझ में? चलो चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और सेकंड क्वेश्चन में बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, है ना। आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करने हैं। ट्राई सेक्शन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, एक लाइन को जोड़ने वाले ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनको पॉइंट जो है वो ट्राई सेक्शन करते हैं, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड कराते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट लिख लेना है। तो मैंने माना यहाँ पर पॉइंट, ये मेरा ए है, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 4, -1, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को देखना कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। उसके बाद यहां से जाकर बी पर, है ना, यहां पर बी पर एक पॉइंट होगा, और इसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, -2, -3, तो -2, -3, ठीक है ना, ये आ गए। अब इस पूरी लाइन सेगमेंट को बोल रहा है ना, वो लाइन सेगमेंट को पॉइंट ट्राई सेक्शन मतलब 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। अगर 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे तो एक पॉइंट तो यहां होगा और एक पॉइंट यहां होगा, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको इक्वल बनाने हैं। मान लेते हैं कि इसको मैंने इसको P माना है और इसको Q माना है, ठीक है ना।
3 सेक्शन हो गए और 3 सेक्शन जो वो इक्वली डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है ना। ए और बी को जोड़ने वाली लाइन के हमने 3 पार्ट कर दिए, ठीक है ना। तो अब तीनों पार्टों में जो रेशो होगा वो 1-1 आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ, ठीक है ना। जितना भी हो, जैसे मान लो अगर ये 30 सेंटीमीटर की लाइन होती, ठीक है ना, ये मेरी 30 सेंटीमीटर की लाइन होती और इसको अगर मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता तो ये कितने कितने की बनती, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। और जब इनका रेशो निकालते तो रेशो 1:1:1 आता कि नहीं आता, आता। इसलिए मैंने 1:1:1 लगा दिया, ठीक है ना। 1:1 लगाने के पीछे का कारण समझ में आ गया, ठीक है ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि 1 क्यों काम में लिया, कुछ और भी तो काम में ले सकते थे, ठीक है ना। पर अगर तीनों इक्वल है तो उनका रेशो हमेशा क्या रहेगा, 1:1 रहेगा। ये मैंने ले लिया। अब हमें P और Q पता करने हैं, तो थोड़ा सा सोचकर चलना। यहां से मैं P के कोऑर्डिनेट कैपिटल X1 कॉमा कैपिटल Y1 मान लेता हूं, ठीक है। Q के कोऑर्डिनेट में मान लेता हूं कैपिटल X2 और आपका कॉमा लगाकर आ जाएगा कैपिटल Y2, ठीक है ना। सबसे पहले हम P पर फोकस करेंगे, ध्यान से देखना ना। अगर मैं P पर फोकस करूं तो हाल फिलहाल के मुझे Q को इग्नोर करना है, ठीक है ना। एक लाइन ऐसी है जहां पर A आ गया, ये B आ गया और बीच में आ गया P, है ना। अब अगर मैं देखूं तो इधर तो 1 है और इधर टोटल में क्या आ जाएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। क्यों, क्योंकि Q को इग्नोर करके चल रहे हैं। तो 1:2 में डिवाइड करता है P इस पूरी लाइन को कितने में डिवाइड करेगा, 1:2 में, ठीक है ना। 1:2 में करेगा तो M1 यहां पर मेरा क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूं इसको हटाकर। ये तो मेरे क्या बन गए, X1 Y1 बन गया और ये मेरा क्या बन गया, X2 Y2 बन गया, ठीक है ना। और रेशो जो आने वाले हैं M1 P के लिए, है ना, फॉर P के लिए बात कर रहे हैं। M1 कितना हो जाएगा 1 और M2 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। Q को हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक 2 नंबर में डाल देगा आपकी नॉलेज चेक करने के लिए कि क्या आपको ट्राइसेक्शन करना आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये मेरा P बन गया, है ना। P के कोऑर्डिनेट आ गए X1 Y1 और M1 M2 रेशो भी आ गया, X1 Y1 और X2 Y2 भी आ गया। तो अब हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे कैपिटल X1 के लिए। कैपिटल X1 की बात करेंगे तो क्या बनेगा, फॉर्मूला दोहराओ मेरे साथ, 1 के साथ में 2 मतलब M1 X2 प्लस M2 X1 और अपॉन में क्या आएगा M1 प्लस M2। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो चलो कैपिटल X निकाल लेते हैं, वैल्यू पुट कराते हैं। M1 कितना है 1 और X2 कितना है -2, तो ये बनेगा 1 × -2, बीच में प्लस आएगा। M2 कितना है 2 और X1 कितना है, X1 है हमारे पास में 4 और नीचे आ जाएगा M1 प्लस M2 मतलब 1 + 2, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ के चलना। तो अब कैपिटल X कितना आएगा, कैपिटल X1 कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई होकर -2 बनेंगे, ये मल्टीप्लाई होकर प्लस का 8 बनेगा और नीचे आ जाएगा 3। कैपिटल X1 की बात करते हैं तो ये बनेगा 6/3 और कट कर क्या बनेगा 2, ठीक है ना। तो कैपिटल X1 कितना आ गया 2 आ गया। आगे बात समझ में, 2 आ गया, ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद में हम निकालेंगे यहां से कैपिटल Y1। अब कैपिटल Y1 के लिए फॉर्मूला क्या लगाना है, 1 के साथ में 2 मतलब M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। कैपिटल Y1 की बात कर रहे हैं तो हमारे M1 M2 तो यही चलेंगे क्योंकि अभी तो हम P के लिए ही काम कर रहे हैं, बाद में Q के लिए काम करेंगे, ठीक है ना। तो M1 Y2, M1 की जगह 1 आएगा और Y2 की जगह क्या आएगा -3 आएगा, फिर लगेगा प्लस, M2 की जगह 2 आएगा और Y1 की जगह ये वाला कोऑर्डिनेट -1 आ जाएगा, ठीक है ना। और नीचे आ जाएगा आपका 1 + 2, ठीक है। कैपिटल Y1 निकालना है आपको तो 1 - 3 बनेगा, मल्टीप्लाई करा रहे हैं ना, बीच में आएगा आपका 2 1 जा 2 और माइनस का 2 प्लस के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो -2 बन जाएगा और नीचे आएगा 3, ठीक है। तो Y1 के कोऑर्डिनेट आपके पास में आएंगे -5/3, ठीक है ना। ये Y1 हो गया और ये आपका X1 हो गया, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखना है, X1 और Y1, ठीक है ना। ये दोनों चीज आ गई आपके पास में, ये X1 हो गया, यहाँ पर ऐसा कुछ बना देते हैं, ये X1 हो गया, ये Y1 हो गया। तो P के कोऑर्डिनेट हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, अगर P के कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो P के कोऑर्डिनेट हमारे पास में क्या हो जाएंगे, P के कोऑर्डिनेट है सर कैपिटल X1 कैपिटल Y1, बीच में कॉमा लगा देना। तो P के कोऑर्डिनेट आएंगे आपके पास में 2, -5/3। सिंपल है ना, सिंपल है, चीज बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देकर सीखना अच्छे से, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास में X1 Y1 आ गया यहां से, है ना। तो आप चाहें तो Q के कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं, 1:1 करके निकाल सकते हैं, अदरवाइज P को इग्नोर करके 2:1 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास में अगर
पी के कोऑर्डिनेट x1 y1 आ ही चुके हैं ये वाले, तो इनका यूज कर लो, अदरवाइज आप 2:1 वाला कॉन्सेप्ट अपना दो, है ना। तो मैं तो यही करूंगा, जो मैंने इसमें किया ना वही करूंगा, p को इग्नोर करूंगा। तो q यहां पर सेक्शन में डिवाइड हो रहा है m1 प्लस m2, या m1 और m2, तो ये बनेगा 2 और 1, ठीक है ना। फॉर q के लिए हम क्या यहां पर काम कर रहे हैं, तो q के लिए अगर काम कर रहे हैं तो m1 तो बन जाएगा आपका 2 और m2 बन जाएगा आपका 1, और x1 y1 x2 y2 सेम रहेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कैपिटल X2 के लिए, तो कैपिटल X2 कैसे निकलेगा, वही फॉर्मूला 1 और 1 के साथ में 2, मतलब m1 x2 प्लस m2 x1 और अपॉन में आएगा m1 प्लस m2, ठीक है ना। वैल्यू पुट कराते हैं जरा, तो m1 x2, m1 क्या है 2 है और x2 कितना है -2, तो 2 के साथ में 2 आ जाएगा, ये 2 के साथ में -2 आ जाएगा, और प्लस में क्या आएगा m2 x1, m2 की जगह 1 आएगा और x1 की जगह यहां से देखो क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है ना। ध्यान से समझते हुए चलना इसको, m1 प्लस m2 वही आपका 2:1, मतलब 2 प्लस 1, तो कैपिटल X2 कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 होता है, माइनस का 4 आएगा और ये आपका प्लस का 4 बनेगा और अपॉन में आ जाएगा 3। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये बनेगा 0/3, मतलब x2 जो होगा वो आपका आ जाएगा 0, x2 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है ना। x2 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं, है ना। x2 कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। अब हम बात करेंगे यहां पर कैपिटल Y2 के लिए, तो कैपिटल Y2 वही आपका फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला याद रखना। और बार बार में फॉर्मूला लिखने से क्या फायदा होता है ना, कि एक तो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाता है और साथ ही साथ में फॉर्मूला भी रिवाइज होता रहता है ना, तो फॉर्मूला बाद में याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। Y2 की बात करेंगे तो बनेगा m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है ना। फॉर्मूला सेम रहेगा, बस अप्लाई करने का तरीका बदल रहा है ना। हम एक बार 2:1 कर रहे हैं, एक बार 1:2 करेंगे, ठीक है ना। इसमें तो हमने क्या किया 1:2 किया और इसमें 2:1 कर रहे हैं, है ना। P निकालेंगे तो Q को इग्नोर करेंगे, Q निकालेंगे तो P को इग्नोर करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। चलो m1 y2 की वैल्यू रखते हैं, m1 कितना है 2 है और y2 कितना है y2 है, यहां से रखेंगे तो -3 आएगा, बीच में प्लस लगेगा m2 y1, m2 की जगह 1 और y1 की जगह क्या आएगा -4, सॉरी माइनस का 1, तो ये बनेगा 1 इंटू -1 और अपॉन में आ जाएगा आपका 2 + 1। कैपिटल Y2 निकालना है ना। बेसिक मैथ है यहाँ पर, आप बस प्लस माइनस में मल्टीप्लाई में इनमें गलती मत करना, अगर इनमें गलती नहीं करोगे तो चीजें इजीली सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। 2 -3 मल्टीप्लाई होकर -6 बनता है और ये बनता है -1 और अपॉन में आ जाएगा 3, तो Y2 के कोऑर्डिनेट जो है ना वो आएंगे आपके पास में -7/3, क्या आएंगे -7/3, मतलब Q के कोऑर्डिनेट है हमारे पास में x2, y2 जो कि क्या बन जाएंगे, जो कि बनेंगे 0, -7/3, 0, -7/3 और ये आपका आंसर हो गया। ये आपके P के कोऑर्डिनेट हो गए और ये आपके Q के कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है ना। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऊपर चला गया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, ताकि ये चीजें आपके पास में क्लियर रहे, ठीक है ना। और अगर वीडियो समझ में नहीं आता है तो रिवाइज करने का ऑप्शन है आपके पास में ना, पीछे चले जाओ थोड़ा और वापस से देख लो, ठीक है ना। क्योंकि चीजें तो आसान है, पर अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है अभी तक इस चैप्टर को बड़े ध्यान से नहीं पढ़ा है, तो फिर आपको ये थोड़ा सा जो है वो परेशान कर सकता है, पर अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ नहीं परेशान नहीं करेगा, ठीक है ना। ये मैंने कंप्लीट सिखा दिया आपको, आ गई बात समझ में, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चले, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस तरीके से आता है, डायग्राम बेस्ड है ना। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो केस स्टडी में आ जाते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन केस स्टडी में आ जाते हैं। ये आपको क्वेश्चन जो है वो टेस्ट में, प्री बोर्ड्स में, है ना, आपके हाफ ईयरली होते हैं या फिर बोर्ड होता है उसमें दिख जाता है कहीं ना कहीं, तो ये क्वेश्चन एक बार तो आता ही आता है, ठीक है ना। तो चलो पढ़ते हैं ये क्वेश्चन क्या है और क्या सिखा रहा है हमको, है ना। तो यहां देखते हैं, टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, ठीक है ना। एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है ABCD दिख रहा होगा आपको, उसके अंदर हम स्पोर्ट एक्टिविटी कंडक्ट करा रहे हैं। तो लाइन हैव बीन ड्रॉन विद द चॉक पाउडर एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर लॉन्ग AD, ठीक है ना। AD जो आपको यहाँ पर साइड दिख रही है ना, ये वाली एक्सेस है ना, इसको हम y एक्सेस और इसको हम x एक्सेस मान सकते हैं। तो ये जो AD है ना, AD पर हमने फ्लावर पॉट्स को अरेंज किया है ऐसे,
है ना, ए बी के अंदर हमने फ्लावर पॉट्स को अरेंज किया है। और किस तरीके से अरेंज किया है कि एक फ्लावर पॉट के बीच में या दूसरे फ्लावर पॉट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। ये देखो ये बोलता है ना कि 1 मीटर ईच पे हमने इनको रखा है और 100 फ्लावर पॉट्स रखे हैं। मतलब एडी जो बनने वाला है ना आपका, एडी जो होगा वो 100 मीटर का होगा। कितने का होगा? 100 मीटर का। क्यों? क्योंकि आपने 100 पोर्ट्स रखे हैं 1 मीटर की डिस्टेंस पे, तो एडी आपका 100 होगा। उसी तरीके से अगर मैं ए बी को देखता हूं यहां पर, तो ए बी मुझे मिलता है 10 मीटर का, क्योंकि यहां पर तो हमने 10 ही लाइन ड्रॉ कराई है चौक से। ये जो लाइन ड्रॉ कराई है ये चौक पाउडर से ड्रॉ करा रखी है, ठीक है। उसके बाद बोलता है एज शो इन फिगर। फिगर तो हमने देख लिया, समझ लिया, यहां से 2 चीजें हमको मिली है, इसे हम नोट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद बोलता है निहारिका रन 1/4 द डिस्टेंस एडी, ठीक है ना। निहारिका जो है ना, यहां लिखता हूं मैं, निहारिका जो है यहां पर वो 1/4 ऑफ एडी, मतलब एडी का 1/4 पे है, ठीक है ना। तो अब एडी का 1/4 मतलब एडी इंटू 1/4, तो ये कितना बन जाएगा? अगर एडी है हमारे पास में 100 और 100 का 1/4 निकालें अपन, तो ये आपके पास में 25 आएगा, ठीक है ना। मतलब निहारिका 25 मीटर पर है, कहां पर? वाई एक्सिस पर, ठीक है ना। और सेकेंड लाइन में ये दौड़ रही है, सेकेंड लाइन में दौड़ रही है, तो x का तो 2 आ जाएगा और y का 25 आ जाएगा। मतलब निहारिका के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास में, ठीक है ना। निहारिका के क्या कोऑर्डिनेट आ गए? ये हमने जो निकाला है, ये हमने क्या निकाला? 25 y निकाला है, और वो सेकेंड लाइन में दौड़ती है, सेकेंड लाइन x एक्सिस पे आ रही है हमारी, तो x एक्सिस तो 2 बन जाएगा और y का बन जाएगा 25। तो ये निहारिका के कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है ना। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी में आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो डायग्राम से बनते हैं और साथ ही साथ में उसमें 1-2 क्वेश्चन होते हैं, तो वो केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद में है प्रीत, ठीक है ना। यहां पर प्रीत है रन 1/5 ऑफ द डिस्टेंस एडी, है ना। अब जो प्रीत है ना आपकी, मैं यहां पर यहां समझा देता हूं, ये रफ में कर लेते हैं अपन, है ना। जो प्रीत है, प्रीत जो है वो 1/5 किसका? एडी का, एडी का 1/5, है ना, यही तो लिखा है। और कौन सी लाइन में? 8th लाइन में। तो 8th लाइन में ये रही यहां पर, है ना। ये तो निहारिका थी और ये है प्रीत, यहां पर लिख भी सकते हैं अपन, ये है निहारिका और ये है आपकी प्रीत, ठीक है। तो एडी का 1/5 मतलब एडी कितना है? एडी तो 100 है और उसका 1/5 अगर हम काटते हैं तो ये 20 आता है। मतलब y तो 20 आ गया और x आपका 8 आ गया। समझ में आई बात, है ना। ये काम आप रफ वर्क में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो प्रीत के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? मैं यहां लिखता हूं, प्रीत के कोऑर्डिनेट आएंगे, x तो है आपका 8 और y आपने अभी निकाला एडी का 1/5, एडी 100 है तो उसका 1/5 कितना होगा? 20 होगा ना, अभी बताया आपको मैंने। तो ये 20 ये प्रीत के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है ना। तो ये निहारिका और ये प्रीत के कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए। उसके बाद यहां पर आता है क्वेश्चन, आगे क्या बोलता है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, ठीक है ना। अब इन दोनों ही फ्लैग के बीच में डिस्टेंस कितनी है? तो ये तो हमारा आ जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है ना। तो निहारिका और प्रीत के लिए हम डिस्टेंस बताएं तो हम बोलते हैं कि यार निहारिका जो है ना वो तो ए पर है, निहारिका कहाँ है? ए पर, और प्रीत कहाँ है? बी पर। तो हमको क्या निकालना है? ए बी निकालना है सिंपली, है ना। तो ए बी निकालते हैं, यहां पर क्या बनता है देखते हैं जरा। ए बी के लिए लगाएंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है? पढ़कर आए हो ना पीछे 7.1 एक्सरसाइज में मैंने समझाया था। क्या आएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अब आप चाहें तो इसको बोल सकते हैं x1 y1, ये बन जाएगा आपका x1 y1 और ये बन जाएगा आपका x2 y2, ठीक है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना, ये x1 y1 ये x2 y2, और अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला तो लगा दिया, वैल्यू पुट कराते हैं। x2 माइनस x1 8 माइनस 2, ओरल करें, है ना, ओरल करते हैं। 8 माइनस 2 कितना होगा? 6 होगा, तो 6 का बन जाएगा स्क्वायर, आई बात समझ में, प्लस y2 माइनस y1, 20 में से 25 को माइनस करना है, 20 में से 25 को माइनस 5 आएगा और माइनस 5 का क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब आगे ए बी निकालना है, तो ये बनेगा आपका 36 और ये बनेगा आपका 25, ऐड करा दो तो रूट में आ जाएगा आपका 61 यूनिट। मतलब निहारिका और प्रीत के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपके 61 यूनिट आ गई। एक आंसर तो आ गया आपका, ठीक है ना। हमसे यही पूछा है कि निहारिका और प्रीत के बीच में डिस्टेंस बताओ, तो हमने बोला भैया डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, रूट 61 यूनिट आ गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन और पढ़ते हैं।
इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग, ठीक है ना, यहां पर रश्मि भी एक ब्लू फ्लैग लगाती है आकर, है ना, और वो इस तरीके से लगाती है एग्जैक्टली हाफवे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग, है ना, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। अब निहारिका ने और प्रीत ने फ्लैग लगा दिया, है ना, और जस्ट बीच में, है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट बिटवीन, यहां पर सी पॉइंट पर, ठीक है ना, सी पॉइंट पर। आ रही बात समझ में? अगर इस सिनेरियो को बनाना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि ये तो है निहारिका और यहां पर होगी प्रीत। क्या होगा? यहां पर प्रीत होगी। निहारिका के कोऑर्डिनेट है यहां पर 2,25 और प्रीत के कोऑर्डिनेट है यहां पर 8,20। और अब रश्मि आती है यहां पर बीच में, ठीक है ना, और रश्मि जो है, रश्मि है ना, या रेशमा तो नहीं है, अच्छा रश्मि है ना, रश्मि ब्लू फ्लैग को एग्जैक्टली बिटवीन यहां पर लगा देती है ना। तो अब आपसे ये पूछता है कि बताओ इसके कोऑर्डिनेट, तो x1, y1 होगा कि नहीं होगा, है ना। x1 अगर नहीं लगाना है आपको, कैपिटल X और कैपिटल Y भी लगा सकते हैं, है ना, कैपिटल X कैपिटल Y भी लगा सकते हैं, कैपिटल X और कैपिटल Y। तो रश्मि यहां लगाएगी ना फ्लैग को आकर, तो हमसे ये कोऑर्डिनेट पूछे हैं। अभी सेक्शन फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। यहां पर अगर एग्जैक्ट बीच में लगाया तो 1:1 बनेगा कि नहीं बनेगा, मतलब m1 1 हो गया और m2 भी आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हो जाएंगे आपके x1, y1 और ये हो जाएगा आपका x2, y2। सिंपल सेक्शन फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है ना। तो चलो हम करके देखते हैं इसको कैसे होगा। ये सेक्शन फॉर्मूला लगाना है तो कैपिटल X लगाएंगे पहले, कैपिटल X, है ना। ओरल करें थोड़ा सा काम, ओरल करके देखते हैं, है ना। ओरल में आता है m1x2, m1x2, m1x2 मतलब 8 इंटू 1 तो 8 बनेगा प्लस, फिर आता है m2x1 मतलब 1 इंटू 2 तो ये 2 बनेगा, और m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 1, ठीक है ना। यहां से एक चीज मैं आपको सिखा देता हूं, है ना, ध्यान से सुन लेना कि अगर मिड पॉइंट है बिल्कुल बीच में, है ना, और बीच में है तो रेशो बराबर होंगे दोनों के, है ना। यहां से एक नई चीज सीख कर जाओ कि अगर रेशो बीच में आता है, मतलब ये बीच में पॉइंट आ रहा है बिल्कुल, और रेशो 1:1 आ रहे हैं, तो आप सिंपली कैपिटल एक्स निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसा? कैपिटल एक्स निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन में 2, है ना। समझ में आई बात? देखो यही तो किया है, x1 प्लस x2 मतलब 8 प्लस 2, है ना। इसको आप x2 प्लस x1 भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 प्लस 8 करो या 8 प्लस 2 करो, एक ही बात है ना। तो 8 प्लस 2 अपॉन 2 आ रहा है ना, सेम आ रहा है। तो ये आपका कैपिटल एक्स कितना हो जाएगा भैया, 10 अपॉन 2, और काटने पे मिलेगा आपको 5। समझ में आई बात? उसी तरीके से कैपिटल वाई अब डायरेक्ट निकाले इस तरीके से, अब डायरेक्ट लगाते हैं तो कैपिटल वाई क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब y1 कितना है 25, y2 कितना है 20, 25 प्लस 20 और अपॉन में आ जाएगा 2, मतलब 45 अपॉन 2 आ जाएगा। तो अब यहां पर ये जो रश्मि है ना, रश्मि के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, जो कि आपके क्या बनेंगे, जो कि आपके बनेंगे 5,45 अपॉन 2, ठीक है ना। पॉइंट में मत निकालना इसको, है ना, ऐसे ही छोड़ देना, आप इसको काट मत देना, 45/2 को काट मत देना, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मुझे इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि बहुत बार मैंने पेपर्स में देखा है बच्चों के आते हुए, ठीक है ना। हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, काफी पेपर हमारे पास में आते हैं अलग अलग स्कूल्स के, ठीक है ना। तो देखा है मैंने कि ये क्वेश्चन काफी बार टीचर डाल देता है, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। यहाँ पर 2 सवाल थे हमारे पास कि एक तो आपको निहारिका और प्रीत के बीच में डिस्टेंस बतानी है और एक आपको रश्मि के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है ना। तो ये रश्मि के कोऑर्डिनेट भी हमने बता दिए, रश्मि बिल्कुल एग्जैक्ट निहारिका और प्रीत के बीच में बैठी है। अगर बीच में बैठी है तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे y1 प्लस y2 अपॉन 2, क्योंकि m1 m2 तो 1 1 हो गए, है ना। ना मल्टीप्लाई में फर्क पड़ेगा और नीचे 1 प्लस 1 कर देंगे, मल्टीप्लाई में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है 1 से, तो ये चीज हम लगा सकते हैं, ठीक है ना। इस चीज को थोड़ा ध्यान रख लेना, x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2 को कब लगाना है, ये जब बिल्कुल पॉइंट जो है वो एग्जैक्ट बिटवीन हो, बिल्कुल मिड पॉइंट हो, तो m1 और m2 1 1 बन जाएंगे। आई बात समझ में? ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा, बड़ा प्यारा सवाल था, है ना, और काफी इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, ठीक है। चलें आगे। अब हमारे पास में आता है 4th क्वेश्चन, है ना। 4th क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, है ना। ये पॉइंट है और लाइन सेगमेंट के हैं, तो यहां पर a बन जाएगा आपका कितना, -3,10, और यहां से कुछ डिस्टेंस पर आपका ये b पॉइंट बैठा है, इसके कोऑर्डिनेट है 6,8, है ना।
6 कॉमा -8। अब देखो मैंने आपको कहा था है ना कि 3 चीजें हैं यहाँ पर, हमेशा वो 2 चीज देगा और तीसरी चीज आपसे पूछेगा। अब आपको यहाँ इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ आपसे रेशो पूछा है, ठीक है ना, और इन दोनों को डिवाइड कौन कर रहा है, ये पॉइंट। मतलब मान लो अगर यहाँ पर P बैठा है ना, तो P के कोऑर्डिनेट है -1,6 और ये इसको किस रेशो में डिवाइड करता है, M1 और M2 में, ठीक है ना, ऐसे ही करेगा। और M1 M2 आपको बताना है ना। अब M1 M2 या तो डायरेक्ट काम में ले लो, या फिर कुछ टीचर जो होते हैं कुछ स्कूल्स में जो होते हैं है ना, मैंने देखा है कि वो K/1 कर देते हैं। हमारी बुक में भी ये दिख जाएगा आपको है ना, वो M1 की जगह K रख देंगे और M2 की जगह 1 रख देंगे और फिर काम में ले लेंगे है ना। तो आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मैं आपको M1 M2 से ही कराता हूं, क्योंकि अगर बेसिक से चलेंगे ना, बेसिक से चलेंगे तो चीजें कम याद करनी पड़ेगी है ना, समझने का काम ज्यादा रहेगा, याद कम करेंगे, और याद कम करेंगे तो लोड कम आएगा, क्योंकि समझ लिया, हमें पता चल गया कि क्या पैटर्न है, कैसे करना है, तो हम हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। याद करने का अगर काम करोगे तो याद करने में मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, ठीक है ना। क्वेश्चन अगर थोड़ा घूम कर आ जाए, लैंग्वेज बदल के आ जाती है, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं है ना। तो हम तो बेसिक से चलेंगे M1 M2 से। और अब मैं यहां पर लगाऊंगा कैपिटल X का फॉर्मूला, क्योंकि अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा X1 Y1 होगा, ये हमारा बनेगा X2 Y2, और ये बनेगा हमारा कैपिटल X कैपिटल Y। यही सीखा है हमने अभी तक पीछे है ना। तो हम कैपिटल X लगाएंगे। कैपिटल X का फॉर्मूला क्या होता है, 1 के साथ में 2, मतलब M1 X2, फिर 2 के साथ में 1 M2 X1, और नीचे आ जाता है M1 + M2, ठीक है ना। इस तरीके से करना, कोई मिस्टेक नहीं होगी कभी भी, ठीक है ना। अब कैपिटल X की वैल्यू कितनी है, -1, ये रखी। M1 X2, M1 कितना है, M1 को M1 ही छोड़ देंगे और X2 की जगह रखेंगे 6, तो ये 6 M1 बन जाएगा, प्लस M2 कितना है, M2 हमारे पास में 2 ही है M2, और X1 कितना है, X1 है -3, तो ये -3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये बनेगा M1 + M2, ऐसा कैसे ही रहेगा, ठीक है ना। अब हम कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, M1 + M2 को यहां भेजेंगे -1 के साथ, तो ये मल्टीप्लाई होकर बनेंगे माइनस का M1 और माइनस का M2, यही बनेंगे। और इधर क्या चल रहा है, 6 M1 चल रहा है, ये प्लस माइनस का 3 M2 बनेगा, ठीक है ना। इतनी मैथ तो आपको आनी चाहिए कि मेरी बातें आप समझ पाओ, ठीक है ना, मैं जो कर रहा हूं वो समझ पाओ, इतनी गणित तो आपको आनी चाहिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है, बेसिक मैथ है। अब क्या देखेंगे हम, अब हम देखेंगे कि यार एक काम करते हैं, 6 M1 को इधर भेज देते हैं और M2 को इसके पास भेज देते हैं, ताकि M1 M1 और M2 M2 अलग अलग हो जाए। तो M1 तो इधर आ रहा है माइनस का, है ना, तो ये माइनस का M1 इधर है, इस 6 M1 को उधर भेजेंगे तो ये भी माइनस का बनेगा, तो माइनस का 6 M1 आ जाएगा। इस तरफ देखेंगे तो माइनस का 3 M2 चल रहा है, और ये M2 इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का M2 बन जाएगा, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखना, ऐसे ही बनेगा ये, ठीक है ना। अब देखो आप माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 7 M1 बन जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस होगा तो 3 में से अगर 1 जाता है तो माइनस का 2 M2 बचता है, ठीक है। अब माइनस माइनस तो दोनों के कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बनेगा 7 M1 = 2 M2, 7 M1 = 2 M2। अब 2 को इधर भेजो या फिर M2 को इसके नीचे भेज दो, M1 के नीचे M2 भेज दो, ध्यान से देखना कैसे रेशो निकलेगा, M1 के नीचे M2 भेज दो और इस 7 को 2 के नीचे भेज दो, तो ये बन जाएगा 2/7। तो रेशो क्या आ जाएगा, M1/M2 = 2/7, और ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को हम, ठीक है ना। कोई मिस्टेक नहीं करनी है, आपको K/1 से करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, M1 की जगह K आ जाएगा और M2 की जगह 1 आ जाएगा। इससे होगा क्या कि बस 1 को यहां मल्टीप्लाई कराओगे ना तो ये सिंपल हो जाएगा, एक स्टेप कम हो जाएगा इसमें, बस और कुछ नहीं होगा, है ना। पर मेरा मानना है कि आप बेसिक से चलो ताकि मिस्टेक ना हो, है ना, क्योंकि याद करने में दिक्कत आ जाती है, याद करने में पंगे पड़ जाते हैं कभी कभी, क्योंकि अगर मिस हो गया दिमाग से या फिर गलत रेशो लगा दिया, है ना, या गलत अप्रोच लगा दी तो आंसर पूरा गलत हो जाता है। बेसिक से कभी गलत नहीं होता, मैं यही मेथड बताता हूं हमेशा, ठीक है ना। K/1 स्कूल वाले भी बता देते हैं, है ना, अदर टीचर बता देते हैं, वो भी ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो दोनों ही चीजें आपको पता होनी चाहिए, पर आपके लिए क्या बेनिफिट है, मतलब आपके लिए क्या जरूरी है, आप क्या याद रख सकते हैं, वो ज्यादा मैटर करता है। अगर आप ये मेथड याद कर सकते हैं तो आप ऐसे कर लो, अदरवाइज K/1 से कर लो, ठीक है। चलो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलें अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। अब आता है हमारे पास में 5th क्वेश्चन, और ये बोलता है फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। अब लाइन सेगमेंट ये वाली है आपकी, ठीक है ना, ये लाइन सेगमेंट है, तो मैं इसको लिखता हूं पहले कैपिटल A, जिसके कोऑर्डिनेट है 1, -5,
हमेशा लिख लिया करो, ठीक है ना। लिखने से क्या होता है, चीजें बिगड़ती नहीं है, और लिखने से ये होता है कि यार चीजें क्लियर रहती है, हमारी आंखों के सामने रहती है, तो हम गलती नहीं करते हैं, ठीक है। यहां पर हमारा कैपिटल बी होगा और उसके कोऑर्डिनेट गिवन है हमारे पास में -4,5, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखना ये क्या बोलता है ना, इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सेस। ये ए बी जो है ना वो एक्स एक्सेस से डिवाइड हो रहा है, मतलब एक्स एक्सेस जारी होगी ऐसे इस तरीके से, और अगर ये एक्स एक्सेस से डिवाइड हो रहा है तो इस लाइन के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे ये बताओ। अगर ये एक्स एक्सेस है और एक्स एक्सेस से अगर ये डिवाइड हो रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट कैपिटल एक्स कॉमा 0 होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। बात समझ में आई क्या, ठीक है ना। क्यों 0 होगा सर, आप तो हमेशा कैपिटल एक्स कैपिटल वाई लिखते हो, 0 क्यों होगा। 0 इसलिए होगा क्योंकि ये पॉइंट जो है ना वो एक्स एक्सेस पे होगा, और एक्स एक्सेस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमेशा 0 होता है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अपने आप में इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये लैंग्वेज से खेल रहा है यहाँ पर, है ना। ये किसके साथ में खेल रहा है, लैंग्वेज। ये घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी तक इसने हमसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे, अब थोड़ी लैंग्वेज कन्वर्ट करके पूछ रहा है कि अभी भी क्या आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना आता है क्या। तो हमें तो आता है, बिल्कुल आता है ना। तो हम बोलेंगे यार कि ये एक्स एक्सेस से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो एक्स एक्सेस से डिवाइड हो रहा है तो एक्स कॉमा 0 इसके कोऑर्डिनेट होंगे, है ना। आगे बोलता है फाइंड द रेशो, पहले तो रेशो बताना है, मतलब m1 और m2 बताना है, और उसके बाद बोलता है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवीजन, और इसके कोऑर्डिनेट भी बताने हैं, इसको पी पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है ना। पूरा सीन समझ में आ रहा है ना। सीन समझना कि ए बी को पी पॉइंट जो कि एक्स एक्सेस पर है, या एक्स एक्सेस ही है ये जो इसको डिवाइड करती है, तो इसके कोऑर्डिनेट x, 0 हो जाएंगे, x, 0, और m1 m2 यहां पर रेशो बन जाएगा। तो हमको यहां पर दो चीजें निकालनी है, m1 m2 निकालना एक तो, और एक x के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो हम यहां पर कैसे निकालें m1 m2, ये दिक्कत है ना। मैंने आपको कहा था कि 3 में से 2 चीजें गिवन होगी, पर यहां पर तो एक ही चीज गिवन है, पर ये 0 गिवन है ना, इससे हम कर सकते हैं अपना काम। 0 मतलब कैपिटल Y, है ना। तो हम यहाँ पर Y वाला फॉर्मूला लगाएंगे। Y वाला फॉर्मूला क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। इससे क्या फायदा होगा कि Y 0 दे रखा है, तो इजीली हम वैल्यू पुट कराएंगे तो m1 m2 के रेशियो निकल जाएंगे, ठीक है ना। Y की बात करते हैं, Y 0 है, m1 y2 ये तो अपने सिंपल वही रहेंगे, x1 y1, मैं फिर से लिख देता हूं, और ये बनेंगे हमारे x2 y2, ठीक है ना। तो ये बनेगा m1 y2 मतलब 5m1, और बीच में आएगा यहां पर प्लस लगा दो, m2 आपका m2 रहेगा, y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू -5 है। जो भी गिवन है ना वो बस लिखते जाओ और उसको सॉल्व करते जाओ। ये m1 प्लस m2 हो गया। अब m1 प्लस m2 अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 बन जाएगा, तो इधर तो आ गया 0, और इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है 5m1 प्लस माइनस का 5m2, ठीक है, समझ में आई बात। और 5m2 को इधर भेज दो आप, इस 5m2 को इस तरफ भेज दो, ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये बनेगा आपका प्लस का 5m2 इज इक्वल टू 5m1। अब हमें रेशो निकालना है m1 अपॉन m2 का, ठीक है ना। क्या रेशो निकालना है, m1 अपॉन m2 का। तो इस m1 के नीचे मैं भेज दूंगा m2, और इस 5 के नीचे ये वाला 5 नीचे आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना, मतलब क्रॉस क्या, एक दूसरे के नीचे भेज दिया। तो m2 को तो यहां भेज दिया, 5 को यहां भेज दिया, ये 5 से ये 5 कट जाएगा, दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, कट जाएंगे। तो ये आपका रेशो बनेगा m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 1:1, है ना। या फिर आप इसको अभी तो डिवाइड में लिख लो, है ना, अभी डिवाइड में लगा सकते हैं ऐसे, और यहाँ नेक्स्ट में लिख सकते हैं m1 m2 जो रेशो आता है वो आता है 1:1। 1:1 मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में है, और सेंटर में अगर कैपिटल एक्स निकालना है, क्योंकि निकालना ही पड़ेगा, ये पूछा है अपन से, और कैपिटल एक्स निकालना है पी के कोऑर्डिनेट में, तो कैपिटल एक्स क्या हो जाता है, सेंटर वाला x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है कि नहीं होता है ना। क्योंकि रेशो अगर 1:1 आ रहे हैं मतलब ये मिड पॉइंट हो गया, पी आपका क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो x1 प्लस x2 आपका 2 बन जाएगा। चलो ऐड करा दो दोनों को, सिंपल 1 और -4, 1 प्लस -4 अपॉन में 2 आ जाएगा। तो कैपिटल एक्स क्या निकल कर आएगा, कैपिटल एक्स निकल कर आएगा 1 - 3 अपॉन 2, सॉरी ये आपका 4 बनेगा ना, 1 - 4 अपॉन 2 जो कि आपका क्या बनेगा, कैपिटल एक्स -3 अपॉन 2। तो P के कोऑर्डिनेट अगर आपको बताने हैं जो कि बनते हैं कैपिटल एक्स 0, तो ये P बनेगा आपका भैया -3 अपॉन 2 कॉमा में 0, ये आंसर, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सारे अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें है ही कितने क्वेश्चन। 7 चैप्टर की बात करें
तो फर्स्ट एक्सरसाइज में 10, सेकंड में 10, बस इतनी सी एक्सरसाइज है, छोटा सा चैप्टर है, इसको आप खत्म कर दो एक ही बार में पढ़कर, ठीक है ना। इसको क्यों डिले करना है बार बार में, जब इजी इजी कॉन्सेप्ट है तो इजीली करते जाओ, है ना। आई बात समझ में। तो इस क्वेश्चन को भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करना, क्योंकि यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट सिखाता है आपको कि एक्स एक्सेस काट रही है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से एक्स कोऑर्डिनेट भी निकल गए और रेशो भी निकल गया। आई बात समझ में। रेशो के लिए आपने y काम में ले लिया, क्योंकि y आपको क्या गिवन था, 0 गिवन था, उसका हमने फायदा उठा लिया। आई बात समझ में, ठीक है। चल सकते हैं आगे। अब बढ़ते हैं हमारे 6 क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। 6 क्वेश्चन में ये बोलता है कि इफ 1, 2, 4, -2, x, 6 और 3, 5 आर द वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, है ना। अब एक पैरेललोग्राम की यहां पर हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये हमने पैरेललोग्राम ले लिया, ठीक है। और पैरेललोग्राम में ये बोलता है कि इस ऑर्डर को आप, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इसको ऑर्डर में फॉलो कीजिए। तो ए बनाया मैंने यहाँ पर, फिर मैंने बी लिखा, फिर मैंने सी लिखा और फिर मैंने डी लिखा। कोऑर्डिनेट है 1, 2। बी के कोऑर्डिनेट है आपके पास में 4, y, क्या है 4, y। सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं x, 6 और डी के कोऑर्डिनेट है 3, 5, ठीक है। और अब ये बोलता है कि वर्टेक्स तो निकाल लिए, अब आप x और y बताओ, ठीक है ना। कहाँ है x, ये रहा एक तो x, और y कहाँ है, ये रहा, ठीक है ना। ये आप बताइए x और y, बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, कैसे करना चाहिए इस क्वेश्चन को, ये बताओ मुझे, बताओ कैसे करोगे। क्या आप इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, नहीं, हम यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला से तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पर हम डायगोनल क्रिएट करेंगे, ये यहां से एक डायगोनल इधर क्रिएट करेंगे और एक इधर करेंगे, ठीक है ना। और इसको हम बोलेंगे O। अब चूंकि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है ना, वो आपस में इक्वली इंटरसेक्ट होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि AC और BD बराबर होंगे, ऐसा नहीं होता है, डायगोनल बराबर नहीं होते हैं, पर डायगोनल एक दूसरे को सेम रेशो में डिवाइड करते हैं, है ना। मतलब ये वाला पार्ट इसके इक्वल होता है और ये वाला पार्ट जो है वो इसके इक्वल होगा, ऐसा होता है पैरेललोग्राम में, ठीक है ना। प्रॉपर्टी आपको पता होगी, ठीक है ना, ऐसा पैरेललोग्राम में होता है। तो अब हम बोलेंगे कि अगर ऐसा होता है तो O तो फिर आपका मिड पॉइंट हो गया इसका, है ना। तो अगर O का हम बात करें और O के हम कोऑर्डिनेट को अगर कैपिटल X कैपिटल Y मान लें, है ना, सपोज करो कि O के कोऑर्डिनेट को हम कैपिटल X और कैपिटल Y मान लें, तो कैपिटल X कैसे आएगा, कैपिटल X कैसे आ सकता है। अगर मैं यहां से निकालूंगा फ्रॉम BD से अगर मैं O का कैपिटल X निकालूंगा, ध्यान से देखना, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं फ्रॉम BD फॉर O के लिए, तो कैपिटल X कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2, मतलब x1 प्लस x2 मतलब 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2 होगा, है ना। पर अगर x निकालोगे तो यहां से भी तो वैसे ही निकलेगा, यहां से भी तो x के कोऑर्डिनेट निकल सकते हैं फ्रॉम AC से, है ना, AC से भी निकल सकता है। तो AC से अगर हम निकाले हैं, AC से फ्रॉम AC से हम अगर कैपिटल X निकालें तो वो क्या निकलेगा, x1 प्लस x2 मतलब 1 प्लस x अपॉन 2, यही तो निकलेगा। देखो x1 और x2 मानते हैं इसको, किसी को भी x1 और x2 माना जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि सम ही तो कराना है, सिंपल सम में तो आगे पीछे चलता है मामला, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 प्लस x कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, मतलब 1 प्लस x अपॉन 2 बन जाएगा। पर अगर इसको और इसको ध्यान से देखें तो एक दूसरे के बराबर है, क्या है, एक दूसरे के बराबर है। अगर आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बना सकते हैं, इसको 2 बना सकते हैं, है ना। तो हम बोलेंगे यार इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 तो आपस में बराबर होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि कैपिटल X दोनों तरफ से बराबर होगा, तो इन दोनों को उठाकर एक दूसरे के बराबर रख देंगे। तो हम यहाँ बोलेंगे 4 प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बनेगा 7 इज इक्वल टू 1 प्लस x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। कैसे आएगी, 1 इधर जाएगा माइनस होगा तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। बोलो ये चीज समझ में आई क्या आपको, ऐसे ही करना, ठीक है ना। बच्चे यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, भाई साहब अगर डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ लगा दिया ना, वो बोलते हैं सर पैरेललोग्राम में ये वाली साइड बराबर होती है ना, और वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे ना तो फंस जाओगे। इस तरीके से करना है आपको कि x के कोऑर्डिनेट पहले यहां से फिर यहां से और फिर दोनों को बराबर कर दिया, उसी तरीके से y भी निकल जाएगा, है ना। अब अगर मैं कैपिटल Y निकालता हूं, पहले मैं कैपिटल Y निकालूंगा कहां से, फ्रॉम BD से, है ना, BD से निकाल लो पहले आप, फ्रॉम BD से हम बात कर रहे हैं कैपिटल Y की, तो कैपिटल Y क्या बनेगा, y1 प्लस y2, है ना। आप y1 y2 किसी को भी मान सकते हैं, ठीक है ना, उसे भी मान सकते हैं आप y1
मैं इसको मान लेता हूं y1 प्लस y2 मतलब y प्लस 5 क्या बनेगा y प्लस 5 अपॉन 2 है ना, क्या बनेगा y प्लस 5 अपॉन 2, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर आपका 3 हो गई। अब यही चीज हमें क्या करनी है, AC से निकालनी है, फ्रॉम AC, है ना, दोनों का मिड पॉइंट है ओ, इस चीज को ध्यान रखना। AC से बात करेंगे तो 2 प्लस 6 बन जाएगा, क्या बन जाएगा कैपिटल Y 2 प्लस 6 अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है ना। और इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब थर्ड और फोर्थ को आपस में बराबर कर दूं, ठीक है ना। हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 से आपको क्या मिलता है, 3 है आपका y प्लस 5 अपॉन 2 और 4 है आपकी 2 प्लस 6 अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 7 बनेगा और y की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 5 जो कि क्या निकल कर आएगी 2 निकल कर आएगी और ये आंसर हो जाएगा भैया, ठीक है ना। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, काफी बार मैंने बच्चों के एग्जाम में देखा है ना, ये काफी फ्रिक्वेंटली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको कोऑर्डिनेट्स डायगोनल वाला कॉन्सेप्ट अपनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम होगा और आसान तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये मिड पॉइंट है, क्या है ये मिड पॉइंट, तो इसका और इसका रिलेशन हो जाएगा मिड पॉइंट में और वो हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलें आगे क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं अपना। अब 7वां क्वेश्चन आता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर AB इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल। तो अब यहां पर सर्कल आ गया। देखो बात हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कर रहे हैं पर यहां पर हमारे पास में चीजें बहुत सारी आ रही है, ठीक है ना, चीजें हमारे पास में बहुत सारी आ रही है। तो ये मैंने बनाया एक सर्कल और ये सर्कल का है सेंटर, सेंटर को हमने O बना दिया और ये बोलता है कि डायामीटर के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, ठीक है ना। अच्छा एक बार देख लेते हैं, AB इज अ डायामीटर, चलो एक डायामीटर यहाँ पर क्रिएट किया जाए कुछ इस तरीके से, तो ये आपका AB हो गया, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको सही अरेंज करते हैं, ये आपका AB हो गया। AB एक डायामीटर है ना। क्वेश्चन पढ़ना मेरे साथ में, है ना। बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A, A के कोऑर्डिनेट आपको पता करने हैं। तो मैं ऐसा करता हूं इसको x1 और y1 मान लेता हूं पहले से ही, ठीक है ना। और बोलता है वेयर AB इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3। सेंटर कितना है 2, -3 मतलब इसके कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास में 2, -3 और B के कोऑर्डिनेट आपके पास में 1, 4, ठीक है ना। B के कोऑर्डिनेट क्या हो गए आपके पास में, इसको लिख लेते हैं ऐसे 1, 4 और आपको क्या बताना है, आपको बताना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A, A के कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आप मुझे बताओ क्या अप्रोच लगाओगे इसमें, है ना, कैसे आपका दिमाग चल रहा है इस क्वेश्चन को लेकर, ये बताओ। मैं तो ऐसे सोचूंगा कि अगर डायमीटर AB है और O अगर सेंटर है तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा। अगर O से B आता हूं और O से A जाता हूं तो ये दोनों क्या है, रेडियस है कि नहीं, दोनों रेडियस है, मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब यहाँ जो आपका रेशो आने वाला है वो 1:1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। मतलब O जो है वो क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, O क्या हो गया, मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट के लिए तो हमने बहुत ही सिंपल तरीके से सीख रखा है कि भैया x1 प्लस x2 अपॉन 2 कर दो तो कैपिटल X आ जाता है। अगर इसको कैपिटल X कैपिटल Y माने ना तो कैपिटल X के लिए क्या करना होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और कैपिटल Y के लिए क्या करना पड़ता है, y1 प्लस y2 अपॉन 2। मिड पॉइंट हो गया ना, मिड पॉइंट हो गया। तो अब यहां पर कैपिटल X निकालना है और कैपिटल X तो गिवन है ना, कैपिटल X तो क्या है, गिवन है। कितना गिवन है, 2 गिवन है, यहां रखेंगे x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 मतलब x1 प्लस 1 अपॉन 2, 2 को भेज दो इधर तो ये बनेगा 4 इज इक्वल टू x1 प्लस 1। तो x1 कितना आ जाएगा भैया, x1 आएगा 4 के पास 1 जाएगा तो माइनस में जाएगा तो x1 बनेगा आपका 3। कितना आसान है, ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। लैंग्वेज घुमा घुमा के वो आपसे पूछ रहा है और कुछ भी नहीं करना है। पैरेललोग्राम डाल दिया, सर्कल डाल दिया, अभी आगे वाले क्वेश्चन जो होंगे ना उसमें रोम्बस डाल देगा, पर कॉन्सेप्ट को पकड़कर चलिए। मैं फिर से कह रहा हूँ फॉर्मूला कॉन्सेप्ट को पकड़कर चलिए और बेसिक कैलकुलेशन को पकड़कर चलिए, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। कैपिटल वाई की बात करते हैं, कैपिटल वाई -3 है पहले से, y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 मतलब y1 प्लस 4 क्या बनेगा, y1 प्लस 4 अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 को इधर मल्टीप्लाई कराया तो -6 y1 प्लस 4। अब y1 निकालो तो 4 को इधर भेजो माइनस में आएगा तो y1 बनेगा आपका -6 -4 तो y1 आ जाएगा आपका 10। मतलब सेंटर जो O है ना उसके कोऑर्डिनेट थे आपके, अच्छा सेंटर तो बताना ही नहीं अपन को तो A बताना है, सेंटर तो गिवन है,
ए के कोऑर्डिनेट क्या थे हमारे पास में x1 कॉमा y1, ठीक है ना। तो ए के कोऑर्डिनेट आ गए x1 और x1 कितना है 3 और y1 कितना है 10। अच्छा -10 होगा, है ना। सिली मिस्टेक्स का ध्यान रखना, कभी कभी मुझसे भी हो जाती है, ठीक है ना। तो -6 और -4 क्या बनेगा -10, तो ये बनेगा आपका 3 कॉमा -10 और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सिली मिस्टेक्स मत करना, ठीक है ना। कैलकुलेशन का ध्यान रखना, बेसिक पकड़कर चलना है, बेसिक पकड़कर चलना है, ठीक है। तो ये आपका 7वां क्वेश्चन होता है। चलें आगे 8th क्वेश्चन की तरफ, है ना। अब ये बोलता है कि ए एंड बी आर इस तरीके से, है ना। ए और बी मेरे पास में कुछ पॉइंट दे रखे हैं और कोऑर्डिनेट भी गिवन है। तो चलो ए को बनाया जाए पहले। ए के कोऑर्डिनेट है मेरे पास में -2 -2, ठीक है ना। और इससे बी मेरा यहां पर दे रखा है और बी के कोऑर्डिनेट है मेरे पास में 2 -4, 2 -4, है ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB, ठीक है ना। और P लाई ऑन दी लाइन सेगमेंट AB, P जो है वो लाइन सेगमेंट AB पर लाई करता है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट कैपिटल X कैपिटल Y हो जाएंगे और हमको पता क्या करना है, हमको यही पता करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P कैपिटल X कैपिटल Y, ठीक है ना। और एक चीज हमें यहां पर गिवन है, AP इज इक्वल टू 3/7 AB, ठीक है। ध्यान से देखना, यहां से रेशो निकल कर आएगा, ये जो m1 m2 होंगे ना वो यहीं से निकल कर आएंगे, ठीक है ना। तो ये AP इज इक्वल टू 3/7 AB हो गया, है ना। ध्यान से देखना, तो बात ऐसी है कि अगर 7 को मैं यहां भेज दूं तो 7 AP इज इक्वल टू 3 AB बनेगा, यही बनेगा, है ना। मतलब AB को हम क्या लिख सकते हैं, AB को हम AP प्लस PB लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3। AB को हम क्या लिख सकते हैं, AB को लिख सकते हैं हम AP प्लस PB, ये लिख सकते हैं। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो AP से, तो 3AP और ये बनेगा प्लस का 3PB। अब 3AP को इधर भेज दो, है ना, रेशो निकाल रहे हैं अपन, ठीक है ना। सबसे पहले रेशो निकालने का काम करना पड़ेगा क्योंकि m1 m2 नहीं होगा तब तक ये नहीं निकलेगा ना, ठीक है ना। 3AP को इधर भेजा तो ये बनेगा 7AP माइनस 3AP इज इक्वल टू 3BP, है ना। ये तो ऐसे ही चलेगा। अब इसको देखा हमने तो हमने बोला यार ये तो 4AP बन जाता है, 4AP और 3BP, PB को नीचे भेज दो, AP अपॉन PB इज इक्वल टू 3/4, मतलब AP और BP का रेशो कितना आ गया 3/4। M1 हो जाएगा आपका 3 और M2 हो जाएगा आपका 4, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि 7 टोटल है और AP अगर 3AB बन रहा है तो बचा हुआ तो आपका M2 होगा, है ना। तो ये 4 बचेगा, या फिर आप इस तरीके से बेसिक से चल सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको कैपिटल X और कैपिटल Y निकालने हैं। देखो एक चीज ये गिवन हो गई, ये भी गिवन हो गया, ये भी गिवन हो गया, ये भी गिवन हो गया, ये काम कर लोगे, है ना। HW दे दूं ये वाला क्वेश्चन इतना करके, ठीक है ना। इतना कॉन्सेप्ट तो मैंने बता ही दिया है, अब क्या है इसमें तो कुछ ही नहीं लगाना है, आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है ना। एक बार लगा देना कैपिटल X के लिए, एक बार लगा देना कैपिटल Y के लिए, हो जाएगा, ठीक है ना। इसको करके देखना, अगर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप सवाल पूछ लेना मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इतना देख लो, अप्रोच लगानी है, रेशो निकालना मैंने सिखा दिया और इंपॉर्टेंट मार्क करना इसके ऊपर, है ना। गोला मार लो इसके ऊपर कि भैया ये हमको पढ़कर जाना है एग्जाम में, ठीक है ना। ये पढ़े बिना एग्जाम में नहीं जाएंगे, आई बात समझ में। चलो तो अब चलते हैं हम हमारे आगे क्वेश्चन की तरफ, और 9th क्वेश्चन आता है हमारे पास और ये कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग इनटू 4 इक्वल पार्ट, ठीक है ना। एक लाइन है यहां पर A और B, ठीक है ना, A और B, चलो इससे खींच लेते हैं अपन। ये A से B तक मेरे पास में एक लाइन है और A और B के कोऑर्डिनेट गिवन है। A मेरे पास में गिवन है -2,2 और B गिवन है मेरे पास में 2,8, ठीक है ना। और इस लाइन को 4 पार्ट में 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तो 1 2 ये 3 और ये 4 पार्ट हो गए, ठीक है ना। इसको अगर मैं P बोल दूं, इसको मैं Q बोल दूं, इसको मैं R बोल दूं, ठीक है ना। तो इनके मुझे कोऑर्डिनेट पता करने हैं PQR के, ठीक है ना। PQR के कोऑर्डिनेट पता करने हैं मुझे, तो मैं P के कोऑर्डिनेट को बोलता हूं x1, y1, इसको मैं बोलता हूं, या फिर कैपिटल में मान लेते हैं, है ना। कैपिटल में मान लेते हैं, आसान रहेगा क्योंकि अभी तक आपने वैसे ही प्रैक्टिस करी है। तो ये आपका है कैपिटल X1 कैपिटल Y1,
ये बनेगा आपका कैपिटल X2 कॉमा कैपिटल Y2, है ना, और ये बनेगा आपका कैपिटल X3 कॉमा कैपिटल Y3। बन गया, है ना। अब ये क्वेश्चन जितना देखने में मुश्किल है ना, ये कहीं गुना आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर ध्यान से देखूं इस पूरे AB को देखना अच्छे से, ठीक है ना, तो Q इसका मिड पॉइंट है कि नहीं, है ना, Q इसका मिड पॉइंट है, क्योंकि अगर इक्वल पार्ट हो रहे हैं तो Q मिड पॉइंट हो गया, और Q मिड पॉइंट हो गया तो X2, है ना, मैं यहां पर लिख रहा हूं फॉर Q के लिए हम निकाल रहे हैं, और Q के कोऑर्डिनेट है X2 कॉमा Y2, है ना, कैपिटल में। तो फॉर Q के लिए बात कर रहे हैं तो कैपिटल X2 कैसे आएगा? अगर ये मिड पॉइंट है, मैं P और R को इग्नोर कर दूं और ये मिड पॉइंट है, तो X1 प्लस X2 अपॉन 2 लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं। तो हम लगाएंगे यहां पर X1 प्लस X2 अपॉन में 2, X1 प्लस X2 अपॉन में 2, तो कैपिटल X2 क्या आ जाएगा मेरे पास? -2 प्लस 2, -2 प्लस 2 और अपॉन में 2, जो कि क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। ये 0 अपॉन 2 क्या होगा? 0 ही तो होगा। तो X2 कितना आ जाएगा मेरे पास? 0 आ जाएगा। उसी तरीके से Y2 निकालना है, अब डायरेक्ट करूंगा मैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करूंगा इसको, है ना, ध्यान से देखना। Y2 कैसे आएगा? Y1 प्लस Y2 मतलब 2 प्लस 8, 2 प्लस 8 और अपॉन में क्या आ जाएगा? 2। तो Y2 निकल कर आएगा, ध्यान से देखना, ये 10 बनेगा, 10 को 2 डिवाइड कराएगा तो आएगा 5। क्या आएगा? 5। तो ये Y2 आ गया। तो ये तो आ गया आपके Q के कोऑर्डिनेट। Q के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? यहाँ लिख देते हैं, यहाँ आएगा आपका 0,5, 0,5, ठीक है। अब R के लिए क्या करेंगे, है ना, P और R के लिए क्या करेंगे? तो मैं लिखता हूं यहाँ पर फॉर P, ठीक है ना। किसके लिए कर रहे हैं? फॉर P के लिए। अब P को ध्यान से देखना, P A और Q का मिड पॉइंट हो गया, है ना। P आपका क्या हो गया? A और Q का मिड पॉइंट हो गया, तो हम बोलेंगे X1 X2, यही बोलेंगे, है ना। तो हम X1 कैसे निकालेंगे? X1 प्लस X2 मतलब -2 प्लस 0 अपॉन 2, तो X1 कैसे आ जाएगा? -2 अपॉन 2 और काटने पे क्या मिलेगा आपको? -1 मिलेगा। ये आ गया। अब आपको निकालना है Y1। Y1 के लिए सिंपल, फिर से Y1 प्लस Y2 मतलब 2 प्लस 5, ठीक है ना, 2 प्लस 5 अपॉन 2, तो ये बन जाएगा आपका 7 अपॉन 2। तो Y1 कितना आ जाएगा? 7 अपॉन 2। क्या आ जाएगा? 7 अपॉन 2। तो कोऑर्डिनेट यहां पर लिखते जाना आप, है ना। ये हो गया आपका -1 और ये हो जाएगा आपका 7 अपॉन 2। तो ये P के कोऑर्डिनेट हो गए। उसी तरीके से R के लिए काम कर लो, फॉर R, और R के, इसके P के कोऑर्डिनेट क्या थे? यहां पर लिख भी सकते हो आप ऐसे, है ना। और R के कोऑर्डिनेट क्या है? X3, Y3। तो X3 कैसे निकलेगा? अब R जो है वो Q और B का मिड पॉइंट हो गया, है ना, तो इसको और इसको ऐड करा देंगे, मतलब 0 प्लस 2 अपॉन 2, तो ये बनेगा 2 अपॉन 2 और कटने पे क्या आएगा? X3 आ जाएगा आपका 1। क्या आ जाएगा? 1। Y3 निकाल लो, है ना। Y3 निकालेंगे तो 5 प्लस 8 क्या बनेगा? 5 प्लस 8 अपॉन 2, जो कि बनेगा आपका 13 अपॉन 2। तो Y3 कितना आ जाएगा? 13 अपॉन 2, ठीक है ना। बहुत आसान काम है। यहाँ बनेगा 1,13 अपॉन 2। ये आंसर हो गए सारे के सारे आपके, ठीक है ना। मिड पॉइंट ने कमाल कर दिया यहाँ पर, ठीक है। ये अगर मिड पॉइंट आपको आता है तो ये क्वेश्चन हलवा है आपके लिए और इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मिड पॉइंट किसी को नहीं आता ना तो ये क्वेश्चन बहुत हार्ड बन जाएगा उस बच्चे के लिए, है ना, बहुत हार्ड बन जाएगा, ठीक है ना। बाकी ये आसान क्वेश्चन है। मिड पॉइंट का कमाल है यहाँ पर कि Q पहले AB का मिड पॉइंट, P यहाँ पर AQ का मिड पॉइंट, R यहाँ पर QB का मिड पॉइंट। तो पहले Q पता कर लिया, फिर P पता कर लिया, फिर R पता कर लिया, मौज हो गई, ठीक है। आई बात समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो, अपने पास में रखो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसके बाद में आता है हमारे पास में 10th क्वेश्चन, और 10th में बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। देखो सारी चीजें डाल रहा है, पैरेललोग्राम डाल दिया, सर्कल डाल दिया, लाइन डाल दी, सारी चीजें डालता जा रहा है। और अब तो भैया रोम्बस भी आ गया है ना। और अब ये बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। बताओ एरिया ऑफ रोम्बस इफ द वर्टेक्स आर ये, ठीक है ना। रोम्बस के लिए आपको काम करना है। अब रोम्बस बना लेते हैं, ये रोम्बस बना लिया मैंने, ठीक है ना, ऐसे ही बनेगा। ये रोम्बस बना लिया और इसके वर्टेक्स हमें गिवन है A, B, C और D। तो A के कोऑर्डिनेट है ना, इसी तरीके से लेकिन है, बोलता है टेकन इन ऑर्डर, ठीक है ना, ऑर्डर मिस मत करना। देखो बहुत बार क्या होता है ना कि हम कोऑर्डिनेट्स को आगे पीछे कर देते हैं, ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं। ऑर्डर को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो डायगोनल सही नहीं, जो है वो सही नहीं निकलते हैं ना, डायगोनल गलत हो जाते हैं। और अगर डायगोनल्स गलत हो गए तो फिर आंसर पूरा गलत हो जाता है
इसलिए ऑर्डर में लेना है इसको, है ना। तो 3,0। अब बात ऐसी कि सर ए को यही लिखना जरूरी है क्या? नहीं, ए आप यहां से भी लिख सकते हैं, बस कोऑर्डिनेट के ऑर्डर जो है वो फॉलो होने चाहिए। 3,0 हो गया। बी कितना है आपके पास में? 4,5। सी कितना है आपके पास में? -1,4। और डी कितना है आपके पास में? -2, -1। आ गया, टेकन इन ऑर्डर। और एरिया निकालना है, एरिया के लिए बोलता है एरिया ऑफ द रोम्बस जो है ना वो हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल का प्रोडक्ट होता है और हाफ कर देते हैं तो एरिया आ जाता है, ठीक है ना। तो अब डायगोनल निकालने पड़ेंगे यहाँ पर आपको, ठीक है ना। अब डायगोनल निकालने हैं तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर AC, ये AC निकालेंगे। अब AC कैसे निकलेगा? सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या लगाएंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। AC निकालना है ना, AC के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 - x1। x2 - x1 मतलब -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 4 - 0 4 - 0 का होल स्क्वायर। चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये बनेगा आपका -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे ही बनेगा, -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो AC कितना आएगा? AC आएगा रूट में 16 + 16 मतलब कितना हो जाएगा? रूट में 32 हो गया, है ना। और हो गया रूट में 32। और इसको अगर बाहर निकालेंगे ना तो AC के पेयर बनाओ इसके 32 के, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और 2 × 2 ये बनेगा, ठीक है ना। देखो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32 बन गया। अब एक पेयर ये और एक पेयर ये बाहर आ जाएगा तो AC आ जाएगा आपका 2 × 2 रूट में 2। तो AC हो जाएगा 4√2। कितना हो जाएगा? 4√2। और यूनिट लगा सकते हैं आप इसके पीछे, है ना। AC आपका 4√2 ही हो गया। समझ में आई बात? सिंपल, हमने क्या किया है? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है। अब हमको निकालना है यहाँ पर BD। ये रहा BD, ये भी तो डायगोनल है ना, तो डायगोनल का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो पहले BD निकालना पड़ेगा। आ जाओ, अब BD निकालते हैं। तो BD के लिए भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और बोलेंगे यहाँ पर x2 - x1 -2 -4 -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5, ठीक है ना। -1 -5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो BD कितना हो जाएगा? BD हो जाएगा आपका -6 का होल स्क्वायर और -6 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो BD देखो क्या बनेगा? BD बनेगा रूट में 36 + 36 और BD हो जाएगा आपका रूट में 72। और 72 को कैसे लिखा जा सकता है ये बताओ? 72 को लिखा जा सकता है 2 × 2 × 3 × 2 × 3, है ना। लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि मैंने देखो 72 को 2 × 36 किया तो 2 तो ये बन गया, 36 6 × 6 तो 2 × 3 2 × 3। सही बात है, शॉर्ट में कर सकते हैं, है ना। आप ऐसे मत सोचना कि यार ये 2 को पीछे कैसे लिख दिया, मैंने 6 का किया है, अपन को क्या फर्क पड़ता है, अपन को तो बस फैक्टर करना है। तो आप देखो यहाँ पर ये 2 बाहर आ जाएगा और एक 3 का पेयर बाहर आ जाएगा, है ना। तो आपका BD कितना बनेगा? यहाँ देखो BD बनेगा आपका, एक तो 2 बाहर आएगा, एक 3 बाहर आएगा। 2 और 3 बाहर आ गए, √2 अंदर रह जाएगा। तो BD निकल कर आएगा आपका यहाँ पर 6√2 यूनिट। कितना निकल कर आएगा? 6√2 यूनिट, ठीक है। अब निकालना एरिया। एरिया के लिए उसने बोल रखा है अपन को कि एरिया निकालना है ना आपको, एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है ना। कितना दे रखा है एरिया ऑफ रोम्बस? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट डायगोनल, मतलब हाफ इंटू प्रोडक्ट डायगोनल का प्रोडक्ट, मतलब AC इंटू BD, AC इंटू BD, AC इंटू BD। बेचारे ने हिंट ही दे दिया आपको, उसे पता होगा कि रोम्बस का एरिया नहीं आता है बच्चों को, तो वो पहले हिंट देकर चल रहा है कि हाफ इंटू प्रोडक्ट डायगोनल का आपको कराना है, ठीक है ना। तो हो जाएगा, आ जाओ। हाफ इंटू AC, AC कितना निकाला आपने बताओ? AC आपने निकाला 4√2, कितना निकाला? 4√2। BD कितना निकाला आपने? BD निकाला 6√2। अब 2 से ये काट दो एक बार 2 को, है ना। अब देखो 2 × 6 कितना होता है? 12 और √2 मल्टीप्लाई होकर बनेगा 2, तो ये बनेगा 24 यूनिट स्क्वायर। स्क्वायर में लगाओगे, ठीक है ना, यूनिट स्क्वायर में लगाओगे तो ये 24 यूनिट हो गया। ये आंसर हो गया। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सारे ही प्यारे हैं यार इसके, तो मतलब इसके 10 के 10 क्वेश्चन जो है ना वो इंपॉर्टेंट है अपने आप में। कुछ ना कुछ हर क्वेश्चन में वो आपको सिखा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर एरिया सिखा दिया आपको निकालना,
पीछे आपको मिड पॉइंट निकालना सिखा दिया, सर्कल वाले में आपको सेंटर और डायमीटर ये सिखा दिया, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें सिखा रहा है, ठीक है ना। अब ये वीडियो खत्म होता है, ये एक्सरसाइज खत्म होती है यहाँ पर, है ना। 10 क्वेश्चन ही थे अपने एक्सरसाइज में, तो 7.1 7.2 पूरा कंप्लीट समझ लिया हमने कॉन्सेप्ट के साथ में, है ना। वीडियो अच्छा लगा है तो अब लाइक कर दो, यहाँ तक आए हो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस मैं डालता रहता हूँ आपके लिए, है ना, बनाता रहता हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन चलता रहता है, तो जुड़े रहो ताकि मैथ में अच्छा स्कोर कर पाओ, मैथ को फील कर पाओ, है ना, मैथ को समझ पाओ अच्छे से, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ होने वाला है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।